तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो रेगुलेटिंग एक्ट्स में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स रह गए थे, कुछ ऐसी कमियां थी, ठीक है, जिस वजह से ये एक्ट को लाया गया था। ठीक है, अब इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था 5 जुलाई 1981 को। ठीक है, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1981। ठीक है, अब इस एक्ट को हम सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं, इस एक्ट को हम डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं। ओके, इसका तीन नाम है, यहाँ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, सेटलमेंट एक्ट एंड द थर्ड वन इज डिक्लेरेटरी एक्ट। 1777 में क्या होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कंप्लेन करी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। ठीक है, काफी मुश्किल दिक्कतें आ रही थी उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और उनके बीच में कुछ एक मतलब बीच में डिफरेंसेस आ रहे थे। उस वजह से कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोर्ट के अगेंस्ट कंप्लेन करी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसी कंप्लेन को देखने के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है, कमेटी अपॉइंट करी जाती है। उस कमेटी का नाम था टुशे कमेटी। ठीक है, तो इस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कमेटी क्या करती है, इंक्वायरी करती है एडमिनिस्ट्रेशन की, किस किस की, बंगाल के, बिहार और उड़ीसा की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंक्वायरी करती है। ठीक है, तो फिर जो भी रिपोर्ट बन के आती है, जो भी रिपोर्ट तैयार होके आती है, उसी वजह से ये एक्ट आया। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी लेड द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब कुछ चेंजेस लाए गए थे, अब वो फीचर्स हैं इसके, कि वही जो चेंजेस लाए गए थे वही इसके फीचर्स हैं। क्या हुआ था, पहले क्या हुआ कि चेंजेस इन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, it exempted the governor general and council from jurisdiction of the supreme court for the acts done by them in their official capacity. Similarly, it also exempted the servants of company from the jurisdiction of the supreme court for their official actions. मतलब क्या चेंजेस लाए गए थे, अब जो पहले क्या था, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के एरिया के अंदर आते थे। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब उनको वहां से हटा दिया गया, उनको वहां से बाहर कर दिया गया। ठीक है, सेम जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो भी जुरिस्डिक्शन के अंडर आती थी सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, बट अब वो एक्सेम्प्टेड हो गए वहां से। ठीक है, अब द सेकेंड वन इज की अब कोर्ट क्या होगा, रेवेन्यू मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये देखिए पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। अब नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि it provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal laws of the defendants, that is Hindu, to be tried according to Hindu law and Muslims according to Mohammedan law. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा, कोर्ट को कहा गया कि वो पर्सनल लॉ को देख के एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब हिंदूज को हिंदू के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉज के अकॉर्डिंगली ट्राई करा जाएगा, एंड मुस्लिम्स को मुस्लिम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, it laid down the appeals from the provincial court could be taken to the Governor General Council, not to the Supreme Court. अब क्या हुआ कि जो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन थी, ठीक है, पहले क्या था कि अपील्स जो थी वो प्रोविंशियल कोर्ट से जाती थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, शिफ्ट हो गई अपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। ठीक है, अब क्या होगा, अपील विल वेंट फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स टू गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। पहले ऐसा नहीं था, बट अब ऐसा होगा। ठीक है, और it empowered the governor general and council to frame regulation for provincial courts and council. ठीक है, अब गवर्नर जनरल काउंसिल को ये पावर देगी कि वो फ्रेम करेंगे रेगुलेशंस प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता था, बट अब ऐसा नहीं हुआ, अब जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल है वही डिसाइड करेगी। ठीक है, तो मतलब इन द एंड इसमें होता गया कि इन्होंने जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन थी जो कोर्ट की वो बहुत ही लिमिट कर दी, मतलब कैलकाटा तक कर दी सिर्फ। ठीक है, बहुत ही लिमिट कर दी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, बस कैलकाटा तक। बाकी जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके हैंड्स में, गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके हाथ में ज़्यादा पावर आ गई। बट स्टिल ये जो एक्ट था ये एक फेलियर था। ठीक है, दिस एक्ट वाज अ फेल्ड टू गिव वाइब्रेंट इम्पैक्ट एंड रिमूव ऑल द फ्लॉज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। फिर भी ये एक्ट पूरे के पूरे फ्लॉज नहीं निकाल पाया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के ये एक ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाया था। तो दिस वाज अबाउट दिस एक्ट।